हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द साइंस टॉप में। दोस्तों, अपनी जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डेटा और टाइप। मतलब हम जिस डेटा पर काम करने वाले हैं उस डेटा का टाइप क्या होने वाला है, ये जो बताए वही कहलाता है डेटा टाइप। अब बात ये आती है कि डेटा टाइप इतना जरूरी क्यों है। अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें सिर्फ डेटा से मतलब है, तो हम सिंपल डेटा दे सकते हैं, पर ये इतना सिंपल नहीं होता है। कंप्यूटर के अंदर हम सारे डेटा को सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम नंबर्स को ट्रीट करते हैं, अगर हम आपसे कहें 2 + 3 ऐड कीजिए, आपको एक नया नंबर जनरेट होकर मिल जाएगा। लेकिन यही सेम चीज अगर हम टेक्स्ट के साथ करें, x + y, तो क्या हमें एक नया टेक्स्ट जनरेट होकर मिलेगा? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि हमें नंबर और टेक्स्ट, इन दोनों तरह के डेटा को अलग अलग तरह से ट्रीट करने की जरूरत पड़ती है। इसी काम के लिए जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप बनाए गए। अब जितने भी तरह के डेटा हैं, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। आइए एक एक करके देखते हैं कि इनके बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की। जावास्क्रिप्ट में हम सबसे ज्यादा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का ही यूज करेंगे। ये सबसे बेसिक टाइप के होते हैं और ये इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल कहने का मतलब है जिनमें म्यूटेशन नहीं होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज, यानी कि इनकी वैल्यू में चेंज नहीं आ सकती। ऐसा नहीं है कि इन वेरिएबल्स की वैल्यू को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वो जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के अंदर कुछ चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम कहीं लिखें 4, इस 4 का मतलब हमेशा 4 ही रहने वाला है। इसकी वैल्यू चेंज होके कभी 5 हो ही नहीं सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बात करें कि कितने तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, तो ये रहे जावास्क्रिप्ट के अंदर के सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, बिग इंट और सिंबल। अब ये क्या होते हैं और इनको कैसे ट्रीट किया जाता है, इसे हम आगे आने वाले वीडियोज में सेपरेट करके देखेंगे। अब इनके काम करने का एक और तरीका है कि ये स्टोर्ड बाय वैल्यू होते हैं। इसका मतलब क्या है, तो देखिए, अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट ए में हमने रखा 5, यानी कि रैम के अंदर एक वेरिएबल बनाया जाएगा ए और उसमें वैल्यू रखी जाएगी 5। नेक्स्ट लाइन में अगर हम लिखते हैं लेट, एक नया वेरिएबल बनाए बी और इसमें हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि एक वेरिएबल बनाया जाएगा बी और इसमें ए की जो वैल्यू है उसकी एक कॉपी रख दी जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखी जाएगी, एक कॉपी, यानी ए की वैल्यू क्या है 5 और उस 5 की एक कॉपी यहां पर रख दी जाएगी 5। अब इससे क्या होगा कि अगर हमने अगली बार ए की वैल्यू को चेंज करने का ट्राई किया 7, तो यहां ए की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, लेकिन बी में अभी भी 5 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बी में 7 हो जाएगा, क्योंकि इस 5 की एक कॉपी गई थी, इसलिए इसको कहा जाता है स्टोर्ड बाय वैल्यू। अब नेक्स्ट देखा जाए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये रेफरेंस के बेस पे सेव किए जाते हैं, ना कि वैल्यू के बेस पे। यानी अगर हम कोई नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल बनाएंगे ए और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बी बनाकर उसमें ए की वैल्यू सेव कर देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि रैम में जो वेरिएबल बनाया जाएगा, पहले ए था, यहाँ पर ए की कुछ वैल्यू रही होगी जो भी हो, बाद में जब बी में वैल्यू सेव की जाएगी तो यहाँ ए के रेफरेंस से वैल्यू सेव की जाएगी, कि हमेशा ए में जो भी वैल्यू रहेगा वही बी में आएगा, यानी ए का रेफरेंस। इन फ्यूचर अगर हम ए की वैल्यू में कुछ चेंज करते हैं तो बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं ये कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं और काफी कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें आते हैं ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन और डेट। दोस्तों, ये तो रहा डेटा टाइप का एक ओवरव्यू। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन दोनों डेटा टाइप्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में उसे लिख सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिए द साइंस टॉप के साथ। थैंक यू।